हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम है करण सरदाना। स्टूडेंट्स, कल आपका एग्जाम है आईबीपीएस एसओ प्री का। सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई एग्जाम बी की पूरी टीम की तरफ से, चाहे आपका आईबीपीएस एसओ का कोई भी स्ट्रीम का पेपर हो, तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट आई एग्जाम बी की तरफ से। तो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं इस वीडियो में आखिरी लास्ट मिनट टिप्स कि आपको पेपर देने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना है और पेपर देते टाइम भी आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो छोटा सा ये वीडियो है, इसको फटाफट से देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हैं आपका जो पेपर है वो आपका 2 घंटे का पेपर है, जिसमें राजभाषा और लॉ ऑफिसर वालों में जीए का सेक्शन आता है इंग्लिश और रीजनिंग के साथ, और बाकी आईटी, एग्री, एचआर, मार्केटिंग में आप जानते हैं इंग्लिश रीजनिंग के साथ मैथ्स आता है। तो आपको इंग्लिश का जो वेटेज है यहाँ पे हाफ मिलता है, 50 क्वेश्चन के लिए 25। बाकी दोनों सेक्शन पूरे फुल मार्क्स के हैं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। पूरा पेपर 150 क्वेश्चंस का है, 125 मिनट का मार्क्स का ये पेपर है, और 120 मिनट मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, सेक्शन वाइज टाइम है, हर सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट मिलेंगे। आप किसी दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते। तो आपको पहले रीजनिंग मिलेगा, फिर जीए मिलेगा, फिर इंग्लिश, ऐसे एक एक करके सेक्शन मिलेंगे। ठीक है, वो आपने मॉक टेस्ट में भी देखा होगा प्रैक्टिस करते टाइम। तो अब किन बातों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है? तो सबसे पहली चीज, जब आप पेपर देने जाएंगे, आपको हर सेक्शन को जब आप पढ़ेंगे उसको पूरा एनालाइज करना है। पहले 20-30 सेकेंड, 40 सेकेंड के लिए आधा मिनट अगर आप लगा दोगे ना, तो आपके कम से कम 4-5 नंबर बढ़ जाएंगे। इस आधे मिनट में क्या करना है? पूरे पेपर को फटाफट से गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, और आपने ये ढूंढना है कि आप कौन सी चीज पहले करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें आसान होती हैं, कुछ चीजें लेंदी होती हैं। अगर हम लेंदी चीज पहले कर लेंगे तो क्या होगा? आसान वाली चीज छूट सकती है और हमारे नंबर कम आ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह देखना जरूरी है। हर सेक्शन में इंग्लिश वाला एक सेक्शन होता है जहां हम इंग्लिश या जीए में हम उस टाइम के अंदर सारे क्वेश्चन कर पाते हैं। स्पेशली मैथ्स, रीजनिंग में यह देखना बहुत जरूरी है। चलिए, दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जब आप शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप आसान वाले चैप्टर से शुरू करेंगे। जैसे मैथ्स में कुछ चैप्टर आसान होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक। रीजनिंग में पजल, सिटिंग, लेंदी होते हैं, बाकी सारी चीज कंपैरेटिवली आसान होती है। तो ये वाली चीजें आपको पहले प्रैक्टिस करनी है जो कंपैरेटिवली आसान हो। एक और खास बात का ध्यान रखना है जिससे पूरे पेपर का फ्लो बिगड़ जाता है कई बार। किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, खास बात, अगर आप ध्यान रखें, एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट 2 मिनट लग गया, ठीक है, इससे हद से ज्यादा टाइम आपको वहां पे नहीं लगाना है। कई बार आप सोचते हैं कि नहीं, ये चैप्टर तो मैंने बहुत अच्छे से किया, ये क्वेश्चन तो मेरे से हो ही जाना चाहिए था, आपने उसमें 5 मिनट लगा दिए। आपने 5 क्वेश्चन आप इतनी देर में और कर सकते थे, वो टाइम आपने गवा दिया। ये नहीं करना है, खास बात ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखें तो रीजनिंग की पहले बात करते हैं। रीजनिंग में क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है। तो रीजनिंग में जो आपका पजल वाला पार्ट है, जो आपका सीटिंग वाला पार्ट है, डेफिनेटली वो हमें करना है, लेकिन कोशिश करिए कि आप इसे पहले मत करिए, बाकी सारे चैप्टर पहले करिए, क्योंकि वो कंपैरेटिवली मुझे लगता है वो ज्यादा आसान होते हैं। उन्हें पहले करके खत्म कर दीजिए। सिलॉक्स, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब पहले कर डालिए, रैंकिंग वाले सवाल। उसके बाद पजल सिटिंग अरेंजमेंट को हाथ लगाइए, और पजल सिटिंग में भी आप देखिए किस चीज की आपने ज्यादा प्रैक्टिस की, कौन सा पजल इजी लग रहा है, कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट आसान है, किसमें लेंदी है उसे बाद में करना है, किसमें कम वेरिएबल है वो पहले करना है। तो ये आपको कॉल लेनी पड़ेगी, इसीलिए सेक्शन को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन में क्या करना है दोस्तों? इंग्लिश वाले में मुझे लगता है कि जो आरसी वाला पार्ट है, कुछ कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़े पैसेज होते हैं। तो आरसी या जो भी ऐसी लेंदी पार्ट है उसे आप बाद में कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं उन्हें पहले करिए। इंग्लिश में गेस वर्क बहुत करते हैं बच्चे, वो आपको नहीं करना है। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा गेस वर्क नहीं करना है, ब्लाइंडली गेस नहीं करना है। अगर आपको 2 ऑप्शन में लगे कि कोई एक हो सकता है, वहां तो कर लो। चारों ऑप्शन में, 5 ऑप्शन में आपको लग रहा है कि गेस करना है, वो मत करना भाई, यहां पे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, और आरसी
वाले के अलावा बाकी सारी चीज पहले कर लो। एरर डिटेक्शन है, मैच द कॉलम है, ईडियम फ्रेजेस है, सेंटेंस करेक्शन है, कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, तो ये पैराजंबल है वो पहले करिए। फिर क्लोज पैसेज और जो आरसी वाला पार्ट है वो आप लास्ट में करिए, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका जीए और क्वांट। तो जीए वाले जो है, जीए के अंदर तो मुझे नहीं लगता आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना है, आप सारे ट्राई करेंगे और टाइम है, जीए और इंग्लिश दोनों में टाइम आपके पास भरपूर रहता है। तो जीए सारे क्वेश्चन करिए, बट अगेन गेस वर्क नहीं करना है, कई बच्चे यहाँ गलती करके आ जाते हैं। जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं करिए, पर वही ध्यान रखना है जो आता हो वही करना है। आई थिंक इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है। और क्वांट के अंदर जो है वो ध्यान रखिएगा कि इजी वाली चीज पहले करनी है, जैसे सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक है, ये पहले कर लेना है। उसके बाद आप डीआई और अरिथमेटिक करेंगे। डीआई अरिथमेटिक में से आपको कॉल लेनी है कि कौन सा आपका ज्यादा अच्छा है, जिसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। कुछ बच्चे डीआई में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे वर्ड प्रॉब्लम में अच्छे होते हैं। केसले डीआई एंड में करना है, क्वांटिटी कंपैरिजन भी एंड में करना है। क्वांटिटी कंपैरिजन का मतलब जहां 2 या 3 क्वांटिटी होती है, दोनों में तीनों में सॉल्व करके फिर उसमें कंपेयर करना है। क्वाड्रेटिक तो करना है, पर क्वांटिटी कंपैरिजन लास्ट में करना है। केसले डीआई लास्ट में करना है। अरिथमेटिक में भी जो चैप्टर आपके ज्यादा अच्छे हैं वो आपको पहले करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना और एक बार में सही करना है, कैलकुलेशन गलती ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम देखें और आपको किस चीज का ध्यान रखना है, अभी आप कोई नई चीज मत करिएगा। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करने, सिर्फ रिवीजन कर लीजिए, बहुत है। जितना करना था कर लिए, अब आखिरी दिन में बहुत कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ जो पढ़ा है उसे आप रिवाइज कर लीजिए, अपने नोट्स को, फॉर्मूले को, जहां डाउट्स थे उन्हें आप रिवाइज कर लीजिए, ताकि एटलीस्ट जो पढ़ा था वो तो आप अच्छे से कर पाओ। इसके अलावा पेपर में जाने से पहले आज रात को बहुत अच्छे से नींद लेनी जरूरी है। सुबह उठ के कुछ एक्सरसाइज करना ब्रीदिंग वाली, ताकि आपका माइंड और अच्छे से काम कर पाए। फ्रेश एयर अगर आपके पास होगी तो आप बहुत अच्छे से, माइंड अच्छे से काम करेगा। और एग्जाम टाइम पे अच्छे से पहुंचना है आपको, पहले टाइम पे पहुंच जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वहां पे, ऐसा ना हो कि कुछ आप मिस कर दो। अपना आधार कार्ड जो लेके जाना है, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, वो चिपका के जाना और टाइम पे पहले वहां पे पहुंच जाना। और सबसे जरूरी है कॉन्फिडेंस, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जगा के रखिए कि यस ये पेपर क्रैक मैं करके आऊंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। आई एग्जाम भी पूरी टीम की तरफ से अच्छे से पेपर दे के आना है, और पेपर देने के बाद हमारे मेंटर को आपने कॉल करना है, अपना एनालिसिस आपने बताना है। जो भी आपके मेंटर्स थे उन्हें जरूर बताइएगा पेपर कैसा लगा, और हमें हमारे ग्रुप्स के अंदर जिसमें भी आप जुड़े हैं जल्दी से जल्दी आके हमें बताइएगा आपका पेपर कैसा गया। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। आई विश आप सबका पेपर अच्छे से जाए और आप इस पेपर को क्रैक कर पाए। एंड स्टूडेंट्स, पेपर खत्म होने के बाद कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है, रेस्ट भी नहीं करना है, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद अपना मेंस पे चालू हो जाइए। मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए बिना एक सेकेंड लगाए, वेस्ट किए हुए, क्योंकि फिर 1 महीने का टाइम भी नहीं बचता आपके लिए मेंस का। तो स्टूडेंट्स, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, और ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आई एग्जाम भी की तरफ से वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। हमें जरूर बताइएगा आपका पेपर कैसा गया। मेंटर्स को, अपने टीचर्स को, अपने ग्रुप्स में आपने शेयर करना है। राइट स्टूडेंट, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 9205524028। थैंक यू स्टूडेंट्स।